हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राजमेश स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 3। आज सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देयर आर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। इसमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। चलो, और किस मेथड से यूज़ करना है हमें? यूज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट, 441 ये है। अब इसमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना है। चलो यूज़ करते हैं। फैक्टर निकालने हैं। 441। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 से करेंगे। 3 1 जो 3, 4 7, ठीक है। फिर से 3 से करेंगे। 3 4 जो 12, 3 9 जो 27। अब ये 49 किसी टेबल में आता है? 7 की 7 में 7 करेंगे। 7 7 जो 49, 7 7 1, ठीक है। इतना हुआ। अब इसमें देखना प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर लिया। अब देखना ये स्क्वायर होगा या नहीं होगा। चलो, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं इसको देखते हैं। सिंपल है, लिखते हैं 441 इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देख रहे हैं इसमें दो दो के पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों के पेयर बन रहे हैं, अगर इसी जगह सपोज 7 की जगह एक और होता या 8 होता तो हमारा पेयर तो नहीं बन रहा होता 8 का, क्योंकि 8 के साथ 8 नहीं है ना। तो ये हमारा ना होता, ठीक है। क्या ना होता? स्क्वायर ना होता, परफेक्ट स्क्वायर ना होता ये। अब क्या ये दो दो दोनों हैं, सेम है। 2 बार 3 है, 2 बार 7 है, मतलब एक डिजिट 2 टाइम होनी चाहिए। 3 है, एक ये एक ये, 7 है 7 है, ठीक है। 8 इंटू 7 होगा तो वो नहीं माना जाएगा, एक जैसे ही होने चाहिए, ठीक है। अब 3 इंटू 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 टाइम में ना, तो 3 को स्क्वायर को भी तो हम ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 3। 7 के स्क्वायर को भी लिखते हैं 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 हो गया ना। 7 इंटू 3 स्क्वायर। अब देखो ये दो एक है, स्क्वायर लगा है तो क्या करेंगे? 3 इंटू 7 ब्रैकेट में कर देंगे और स्क्वायर को होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब भी स्क्वायर खुलेगा तो ये हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, सेम यही आ जाएगा, वही चीज़ है। अब इसको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना होगा? 3 7 जो 21 स्क्वायर आ गया। अब इसी का सेकंड करते हैं। 576, इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालते हैं इसके। 576 कितने जाएगा? 8 टाइम, 8 से जाएगा, ठीक है। 8 7 8 जा 7 और 7 2 जा। इसको कैसे करते हैं इसको और अच्छे से समझ लो। जैसे 5 7 6 है, इसको डिवाइड कर लो, कितना होगा? 7 8 जा 56 होता है, 56 1 आया 1 2, सॉरी 6 है यहाँ पे। 8 2 जा 16, 8 7 जाता 16 हुआ, कैंसिल। अब जो भी यहाँ पे आया ना वो हमें यहाँ लिखना होता है 72। सिंपल से हम ये कहेंगे डिवाइड करना है, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। 72 आया। अब 72 कितने जाएगा? 8 से ही चला जाएगा। 8 9 जा 9 कितने जाएगा? 3 से जाएगा, 3 1, ठीक है। अब इसको फिर से लिख लेते हैं। 8 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 3, फिर से पेयर बन रहे हैं दो दो के, तो इसको 8 स्क्वायर लिख लेते हैं इंटू 3 स्क्वायर। सिंपल सा, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। 2 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में है ना, कॉमन ले सकते हैं स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 3 8 24 होल स्क्वायर। अगर 24 को चेक करना है, अगर ये सही है गलत, तो ऐसे कर सकते हैं
24 इंटू 24, 4 4 16 कैरी 1 8 9, ठीक है, इंटू करो 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, ये हुआ 6 8 10 17 कैरी 1 5, 576 है, 576 मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसमें लिख देते हैं इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जानो परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन थर्ड करते हैं सीधा। थर्ड क्या कह रहा है, 11,025, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 5 है तो सिंपल से 5 से पहले कर देते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 0 5। ठीक है, ये तो करना आता ही होगा, मतलब सिंपल है, 5 को डिवाइड कर देते से, फिर 5 को डिवाइड करना है इतने से, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 400 ये 41। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा 21। अब 147 है, 147 3 से फिर से जा सकता है, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, सिंपल है, 7 7 जा सकता है, 7 हुआ 1 आ गया। अब सिंपल लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 हो गया। हमें दो दो के पेयर बनाने थे, देखो हमें आ रहा है, सबके पेयर आ रहे हैं, तो लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब इनको एक ही ब्रैकेट में कर देते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 7 होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 3 5 से 15, 15 7 से 105 का होल स्क्वायर आ गया। अगर इसको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो 105 इंटू 105 कर दो, अगर ये आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 करते हैं। 4 है हमारा, 1176 ये है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। 1176 अपॉन में किया, इसको 7 से करेंगे, 7 से ये जाएगा, 7 1 7, 7 6 2 7 8 ये आएगा। फिर से करेंगे 7 से, 7 2 14 और 28, 7 4 28, 24 कितने से आएगा, 3 से करो, 3 8 24, 2 से करो, 2 2 4 और 2 2 2 1 ये आया। अब सिंपल लिख दो इसको, 7 इंटू 7, 3 है ना, 3 को बाद में लिख देंगे, चलो लिख देते हैं 3 इंटू 2, 3 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखते हैं यहाँ पर 7 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 और 2 का नहीं है, है ना, 7 का है और 2 का है और 3 का नहीं है और 2 का नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये है इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल है, जिसके सारे पेयर नहीं बन रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक, लिख दो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए? अगर यहाँ पे होता तो बनता, मगर इसमें सिर्फ 2 के पेयर हैं, इन दोनों के पेयर बन नहीं रहे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अब क्वेश्चन इसी का 5 करते हैं जल्दी से। 5 क्या है, 5625, इसको भी जल्दी से करते हैं थोड़ा। 5625, 5 से करते हैं 1 5, 5 2 से 10, 5 5 25, फिर से करो 5 2 से 10, 5 2 से 10, 5 5 से 25। ठीक है, फिर से 5 से चला जाएगा, 5 4 से 20, 5 5 25, 5 9 से 45, 3 से जाएगा, 3 3 से 9, 3
1 हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 2 टाइम 3 है, 2 टाइम 3 पेयर बन रहा है, तीनों पेयर है। इसको लिख देते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट में कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 3 होल स्क्वायर है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 25 3 जा 75 75 होल स्क्वायर, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। अब 6 नंबर 9075 है, इसको भी निकालो, 9075, 5 जाएगा, 5 1 5, 5 8 40, 5 1 5, 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा ये, 5 3 15, कितना हो जाए 30, 5 6 30, 5 3 15। अब तो नहीं जाएगा 5 से, अब तो ये 3 से चला जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। फिर ये कितने जाए, 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर होता है, लिख दिया, 11 से कर दिया, हो गया 1। आ गया समझ। अब क्या सिंपल से लिखो, 2 टाइम 5 है, 5 इंटू 5, 1 टाइम 3 है, 3 लिख दिया, 2 टाइम 11 है। इसका पेयर बना मगर 3 का नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9075, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हो गया। अब चलो 7 करते हैं जल्दी से, 4225, 4225, 5 किया, 5 8 40, 5 4 20, 5 5 25, फिर से 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 6 30, 4 5 9 ठीक है। 169 किसका होता है, 13 से जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 13, 13 सा 1। देखो पेयर बन रहा है, इसका भी बन गया, इसका भी पेयर बन गया। सिंपल लिख देते हैं सीधा, 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, पेयर बन रहा है तो 5 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, हो गया हमारा कितना, ब्रैकेट में लिखा 5 इंटू 13 का होल स्क्वायर, और अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 13 5 65 होल स्क्वायर। अब लास्ट है, लास्ट कितना है, 8 है, 1089, 1089 को सॉल्व करना है। इसका भी एलसीएम लेते हैं, सॉरी एलसीएम कह रहे हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 0 8 9 10 8 9, 3 0 हो गए, 3 3 9 6 9, सॉरी 3 3 करो, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। 121 किसका होता है, 11 का होता है, 11 कर दिया, 1 आ गया, ठीक है। सिंपल है, इसको फिर से लिख देंगे वैसे, पेयर बन रहा है 3 3 का, 11 11 का, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, पेयर है ना, सीधे स्क्वायर करते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, ब्रैकेट में 3 इंटू 11 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 11 33 होल स्क्वायर। आ गया, ठीक है। चलो अब इसी को क्वेश्चन 2 करते हैं जल्दी से। क्या कह रहा, शो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। इसमें परफेक्ट स्क्वायर इसमें भी निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं सर, सेकंड फर्स्ट, ट्वेल्व 25, ये है, सिंपल है, कुछ करना नहीं है। इसको जैसे पिछले में कर रहे थे सेम वैसे ही इसमें भी करेंगे, ठीक है। चलो इसमें पहले क्या किया था, 12 25, फैक्टर निकालो, कितने जाएगा, 5 से, 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25, फिर से 5 5 4 20 और 5 9 45, कितने जाएगा, 7 7 7 49 1, ठीक है। सिंपल लिख दो, पेयर बन रहा है इसके भी, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, पेयर आ गया,
स्क्वायर हो जाएगा इंटू 7 का स्क्वायर, दोनों को ब्रैकेट में कर दो, 5 इंटू 7 होल स्क्वायर आ जाएगा, 7 5 जा 35, 35 होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब सी का सेकंड करते हैं। सेकंड कितना है 2601, ये है, इसका भी निकालते हैं 2601 अपॉन, अब इसको भी निकालना है, इसको करो 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। फिर इसको करो 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 4 जा 3 5 जा 15, 16 है, और कितना आएगा यहाँ पे मगर 26 होगा ना, 16 तो है नहीं, तो यहाँ पे होगा 3 8 जा 24, 24 और यहाँ पे होगा 9, कितने जाएगा 17, 17 जा 1। ठीक, 289 डिवाइड हो जाए 17 जाएगा, 17 एंड 1। अब इसको भी लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17, पेयर बन रहा है, फिर से इनका स्क्वायर किया, 17 का स्क्वायर कर दिया, अब इसको ब्रैकेट में किया, होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर किया, 17 3 जा 51, 51 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन 3C का करेंगे। 5929 ये फिर से करते हैं इसको, 5929 7 से जाएगा, 7 8 जा 6 और ये 4 7, फिर से 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 11 से जाएगा, 11 जा 121। ठीक है, फिर से पेयर बन गए दोनों का, 7 इंटू 7 लिखा, 11 इंटू 11 लिखा, सिंपल है, दो हैं तो इनको स्क्वायर लिख दिया, ये भी दो हैं तो 11 का स्क्वायर लिख दिया, ब्रैकेट ओपन इंटू 11, होल स्क्वायर किया, 7 11 जा 77 का होल स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्वेश्चन 4 इसका 7056 करते हैं जल्दी से, 7056। ठीक है, 7 से जाएगा, ये भी 7 1 7 0 0 8। ठीक है, फिर से 7 से जाएगा, 7 1 7 44, 144 किसका होता है 12 का होता है स्क्वायर, 12 12 1। फिर से पेयर बन गया 7 के 12 के, तो लिख दिया 7 इंटू 7 इंटू 12 इंटू 12, दोनों पेयर बन गए, स्क्वायर लिख दिया, 7 स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर, ब्रैकेट में कर दो, 7 इंटू 12 होल स्क्वायर, 12 7 जा 84, 84 का होल स्क्वायर आंसर है। ठीक है, 84 होल स्क्वायर आंसर है। अब इसी का 6 क्या कह रहा है, 8000 कौन सा था, 4th है, 5th है, 8281, इसी में कर लेते हैं, 5th है 8281। ठीक है, फिर से करते हैं 8281, 7 का 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7। ठीक है, बच 8 3 आया, फिर से 7 से जाएगा, ये 7 1 7, 7 6 3 9 आएगा यहाँ 9। ठीक है, और 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 13 कर दिया 1, देखो पेयर बन गया 7 7 का और 13 का, लिख दो 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, पेयर बन गए, स्क्वायर लिखो, 7 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, ये हुआ ब्रैकेट में
7 इंटू 13 होल स्क्वायर किया, 13 7 ज़ा 91 होल स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।